देखिए जी, सबसे पहले जो आज लकी मरवत में हमारी पुलिस पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और शहदा को खराज अक़ीदत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। उनकी फ़ैमिली के साथ इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। देखिए जी, यही पॉलिसी थी जिस पर हम तनकीद कर रहे थे। यही पॉलिसी थी जब हम पूरे पाकिस्तान में ये आवाज़ लगा रहे थे कि आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। हम ये कह रहे थे बार बार कि अगर आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी इनकी गलत पॉलिसी की वजह से, तो इसकी तपिश जो है वो इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, लाहौर भी महसूस करेगा, कराची भी महसूस करेगा। और आपने कुछ अरसा पहले देखा कि उसकी तपिश इस्लामाबाद ने महसूस की। ये बंद कमरों के जो फैसले हैं ये उनका ही नतीजा है, उन पर हम तनकीद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वहां पर मसला यह है कि कुछ लोग जिनका काम ही नहीं है इन चीजों में मुदाखलत करना, वो मुसलसल जो है इन चीजों में मुदाखलत कर रहे हैं। वो मुसलसल ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं जिससे 21 साल से मुसलसल नुकसान होता आ रहा है। जो पॉलिसी हम दे रहे हैं, जो चीजें हम बताने की कोशिश करें, ना वो हमारी सुन रहे हैं ना उस पर अमल कर रहे हैं। जब वो ना सुन रहे हैं ना अमल कर रहे हैं और चीज़ों को उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो जगह जहां पर हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं और वहां पर पुलिस जो है वो छोड़ी नहीं जा रही, क्योंकि इनके लिए जो है वो नो गो एरिया बनाए गए हैं, तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे। और ये जो हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी मैंने बताया, जो हमारी उसके बाद की मीटिंग हुई उसमें भी बताया, जो मेरी वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग हुई उसमें भी मैंने बताया ये तमाम चीज़ें। और अगर फ़र्ज़ करें उन चीज़ों पर अमल होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। दूसरा, आप कह रहे हैं कि खैबर में वो जो है इंशाल्लाह ताला उनका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि गुड और बैड का कंसेप्ट ख़त्म होना चाहिए। ऐसा ना सूबे में सिक्योरिटी के मामला जो है वो भी आपकी जिम्मेदारी लगाई गई थी वाली पीटीए की तरफ से। सूबे के सिक्योरिटी मामला कैसे हैं आज भी वहाँ वाक़? जी बिल्कुल, आज जो लकी मरवत में हमारे पुलिस पर सिक्योरिटी के साथ एक रिलेटेड और सवाल ये कि आपके इलाके में भी तालिबानों की नाकी भी है। जब अवाम होंगे सब सियासत होगी, सब धरने होंगे, सब चीजें। जब अवाम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, आपके इलाके में तालिबानों का दिन दिहाड़े ना। देखिए जी, सबसे पहले जो आज लकी मरवत में हमारी पुलिस पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और शहदा को खराज अक़ीदत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। उनकी फ़ैमिली के साथ इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। देखिए जी, यही पॉलिसी थी जिस पर हम तनकीद कर रहे थे। यही पॉलिसी थी जब हम पूरे पाकिस्तान में ये आवाज़ लगा रहे थे कि आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। हम ये कह रहे थे बार बार कि अगर आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी इनकी गलत पॉलिसी की वजह से, तो इसकी तपिश जो है वो इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, लाहौर भी महसूस करेगा, कराची भी महसूस करेगा। और आपने कुछ अरसा पहले देखा कि उसकी तपिश इस्लामाबाद ने महसूस की। ये बंद कमरों के जो फैसले हैं ये उनका ही नतीजा है, उन पर हम तनकीद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वहां पर मसला यह है कि कुछ लोग जिनका काम ही नहीं है इन चीजों में मुदाखलत करना, वो मुसलसल जो है इन चीजों में मुदाखलत कर रहे हैं। वो मुसलसल ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं जिससे 21 साल से मुसलसल नुकसान होता आ रहा है। जो पॉलिसी हम दे रहे हैं, जो चीजें हम बताने की कोशिश करें, ना वो हमारी सुन रहे हैं ना उस पर अमल कर रहे हैं। जब वो ना सुन रहे हैं ना अमल कर रहे हैं और चीज़ों को उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो जगह जहां पर हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं और वहां पर पुलिस जो है वो छोड़ी नहीं जा रही, क्योंकि इनके लिए जो है वो नो गो एरिया बनाए गए हैं, तो फिर हालात ठीक नहीं होंगे। और ये जो हमारी एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई उसमें भी मैंने बताया, जो हमारी उसके बाद की मीटिंग हुई उसमें भी बताया, जो मेरी वज़ीर-ए-आज़म के साथ जाली वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग हुई उसमें भी मैंने बताया ये तमाम चीज़ें। और अगर फ़र्ज़ करें उन चीज़ों पर अमल होगा तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। दूसरा, आप कह रहे हैं कि खैबर में वो जो है इंशाल्लाह ताला उनका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि गुड और बैड का कंसेप्ट ख़त्म होना चाहिए।
ایسا نہ ہو کہ گڈ والے جو ہیں ان کی گود سے لے کر ان کی گاڑیوں میں باہر آئے ویڈیو کرے اور پھر جو ہیں جائیں, یہ بری بات ہوتی ہے. تھینک یو.